नमस्कार दोस्तों। आज कुछ बोलने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, उस पीड़ा को ध्यान से सुनिए। आज अर्जुन ठाकरे के साथ हुआ, कल दुलोड़ी के साथ होगा, कल दराड़ के साथ होगा, कल मंजागौड़ के साथ होगा, सभी के साथ ऐसे होगा। क्यों क्यों सो रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों सो रहे हैं? क्यों इनके पास सिक्योरिटी की क्या कमी है? क्या मैं खड़ा हो जाऊंगा, M4 लेके खड़ा हो जाऊंगा, LMG के लेके खड़ा हो जाऊंगा, अकेला 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 खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी आवाज थी ये इतनी पीड़ा किसकी आवाज में थी? जानते हैं पीड़ा किसकी आवाज की है? इतने दर्द से ये कौन बोल रहे हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं, ये वो हिंदू भाई बोल रहे हैं जिनके परिवारजनों की एक निर्मम तरीके से हत्या जम्मू कश्मीर की घाटी में कर दी गई। जब पूरा विश्व नव वर्ष का पहला दिन अपने अपने जश्न में डूबा हुआ था, उस समय दो आतंकी मिलकर के वहां पर राजौरी नाम की घाटी में, कश्मीर की घाटी में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू परिवार कौन से हैं। चुन चुन कर उन 3 हिंदू परिवारों के नजदीक पहुंचा जाता है। वह 2 आतंकी उन हिंदू परिवारों के साथ जाकर के, उनके पास जाकर के खड़े हो जाते हैं। उनको कहते हैं कि तुम सभी अपना आधार कार्ड दिखाओ। पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद एक एक करके सबको गोली मार दी जाती है। जो भी रास्ते में आया उनको गोली मार दी जाती है। 4 लोग कल शाम को 7 से लेकर 8:30 बजे के बीच में 4 हमारे हिंदू लोग शहीद हो गए। 7 हमारे हिंदू भाई बहन घायल हो गए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आज भी हमारे उसी हिंदू भाई जो उस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर भी बम बरसाया गया, उनके बीच में भी बम ब्लास्ट हुआ, जिसके अंदर हमारी एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई। हम लोग कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की घाटी में परिवर्तन आया, लेकिन आज भी हमारे देश के ऐसे अनेक हिंदू परिवार हैं जो वहां पे मर रहे हैं, डर के माहौल में जीते हैं। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ी, हमारे देश के अंदर जो आबादी है सबसे बड़ी हिंदुओं की आबादी है, लेकिन आज भी हमारे देश के वह हिंदू लोग वहां पर मर रहे हैं। कुछ समय पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी कि हमारे यहाँ पर पहचान पत्र दे करके जो हिंदू लोग थे उनको मारा गया था और मुस्लिम लोगों को छोड़ दिया गया। यह घटना कब बंद होगी? लेकिन आज जब यह घटना घटती थी, उस समय मैं भी व्यक्तिगत रूप से सोच रहा था कि गलती किसकी है। क्या हमारे हिंदू भाई बहनों की गलती है कि वो वहां पर कश्मीर घाटी में रह रहे हैं? क्या वो कश्मीरी पंडितों की गलती है जो देश और दुनिया के कोने कोने में जाकर डर के बस गए हैं कि कभी एक सपना होगा, कभी हमारा सपना पूरा होगा और हम दोबारा हमारा परिवार वहां पर जाकर बसे? आज भी अनेक प्रकार की सूचना और सुरक्षा एजेंसी हमारे देश के अंदर काम करती है। क्या काम कर पाई वो इस घटना के रोकने के लिए? क्या इन घटनाओं को वो रोक पा रही है? नहीं रोक पा रही। तो दोस्तों, आज की जो घटना हुई और कल की जो यह घटना हुई, और ये नियमित रूप से घटनाएं हो रही हैं, चल रही हैं, बंद होने का नाम नहीं ले रही। उस समय एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मुझे पीड़ा हुई कि ये घटनाएं हमारे हिंदू भाई बहनों की हत्या कब बंद होगी। मैं अपने आप से प्रश्न पूछ रहा था कि उनका साथ कैसे दिया जाए। तो उस समय मुझे याद आता है कि हम जब देश के किसी भी कोने में हम लोग रहते, अपने घरों के अंदर इस सर्दी के समय में भी हम लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से समय बिता रहे हैं। उसी समय जब कश्मीर की घाटी के अंदर जब शाम का सन्नाटा होता है और 1 घंटे के अंदर सब तस्वीर बदल दी जाती है, हमारे हिंदुओं का लहू, रक्त के जो वो लहू था वो सड़कों पर पड़ा हुआ मिलता है, हमारे हिंदू लोग मर जाते हैं। तो उस समय
मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की याद आती है, मुझे गुरु नानक देव जी की याद आती है, मुझे उन वीर बालकों की याद आती है जिन्होंने युद्ध के अंदर अपना प्राणों को त्याग दिया। मुझे वीर शिवाजी की याद आती है, मुझे रानी लक्ष्मीबाई की याद आती है, कि जो अपने धर्म के लोगों के लिए साथ में खड़े रहे और अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे और अपने धर्म की किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाने दी। आज दोस्तों आवश्यकता है कि उन सभी हिंदू भाई बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो यहाँ पर कथाकथित शांति प्रिय लोग कहते हैं अपने आप, वो लोग उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जब ये घटना हुई, किसी का भी मुझे ट्वीट दिखाई नहीं दिया जिसमें वो हमारे हिंदू परिवार के लोगों को लेकर वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहा। सुरक्षा एजेंसियां भी, और वहां पर वो पीड़ा, जिन जो परिवार के लोग थे जिनको पीड़ा पहुंच रही थी, वो पीड़ा पहुंचते हुए कैमरे के सामने क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों का शरीर, हत्या किया हुआ शरीर पड़ा था, कोई भी वहां पर उपस्थित जो जिला प्रशासन के लोग थे या वहां पर जो पुलिस थी, राज्य की जो पुलिस थी, उन्होंने उनको उठाया तक नहीं। जब उनको दिखा कि वहां के आसपास के लोग, परिवार के लोग उन शरीरों को लेकर के, उन घायलों को लेकर के अस्पताल में जाने लगे, तब जाकर 1 से 1.5 घंटे बाद उनका सहयोग करने को लेकर पहुंचे। उनके अंदर बहुत बड़ा रोष है। तो उस समय जब उनको कहीं भी एक उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, तो उस समय दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम लोग एक आशा की किरण बनकर उन सभी हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े, और किसी न किसी माध्यम से हम उनकी आवाज बने, ताकि यह जो घटनाएं हर दिन घट रही हैं, यह हमेशा ना घटे, यह घटना रुके और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले जो इन घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो लोग वहां के लोकल लोग हो, किसी धर्म से जुड़े हुए लोग हो, किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो किसी देश से जुड़े लोग हो, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़े लोग हो, लेकिन जो हमारे धर्म, हम भारतीयों, इंसानियत के धर्म को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे लोगों को जो मार कर जा रहे हैं, उनका जितनी गलत से गलत उनको सजा दी जा सके, जितनी निर्मम उनको सजा दी जा सके, उनको देने की जरूरत है, ताकि हमारा देश खुशहाली के साथ जिए, हमारे देश के अंदर ये हत्याएं बंद हो और हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हम सभी सुरक्षित रहें, और सुरक्षित ही न रहें, हमारा भारत आगे बढ़े और विश्व के अंदर अपना नाम करे। लेकिन ये घटनाएं हमको तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक हम लोग जागरूक नहीं। तो आइए अपने उन सभी भाई बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं, और उनको ये लगना चाहिए कि इस पीड़ा के समय में जब उनके परिवार के सदस्य चले गए, हम लोग हर कड़ी में, हर समय में, हर पल, हर क्षण, हर सेकंड हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी रूप में खड़े। ये मेरी बात आज की थी, मेरे मन की जो पीड़ा थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखी। जागिए, जागने का समय है, अगर नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। धन्यवाद।